हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योगेंद्र विद्या पॉइंट। एक्सरसाइज 1.1 के जो आगे क्वेश्चन रह गए थे उन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि आर में ये वाला रियल नंबर के लिए में जो रिलेशन है ए और बी में जो रिलेशन है वो इस तरह से है, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध सहतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। ये चेक करना है कि सहतुल्य यानी इसमें जो रिलेशन है वो सहतुल्य, सममित और संक्रामक का है या नहीं है। देखते हैं, फर्स्ट लेते हैं सहतुल्य। सहतुल्य के लिए हम अपनी तरफ से ए को 1/2 और बी को 1/2 पुट करके देखेंगे। दैट मीन्स इसमें दूसरे ए को 1/2 यानी ए की वैल्यू 1/2 पुट करके देखेंगे। तो 1/2 रखेंगे लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी ए की वैल्यू रखेंगे 1/2 का जो क्यू, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8। देखिए 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यू, तो 1/2 जो है 1/8 से बड़ा होता है और ये लेस देन कह रहा है। क्या कह रहा है? लेस देन, यानी इसको छोटा बता रहा है, लेकिन ये क्या है? बड़ा है। और ना ही इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो ये क्या कह देंगे हम? यहाँ सहतुल्य संबंध नहीं है। सहतुल्य संबंध नहीं है। रियल नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं। रियल नंबर में कह रहा हूँ उसे, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट लेंगे सममित। सममित में हम ए इक्वल 1 पुट करेंगे और बी इक्वल 2 पुट करेंगे और देखते हैं। ए की जगह 1 रखा, लेस देन इक्वल टू 2 का क्यू, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यू करेंगे या तो 8 हो जाएगा। 1 8 से छोटा है, दैट मीन्स 1,2 बिलोंग्स कर रहे हैं आर से। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब क्या करेंगे? 2,1 लेंगे, दैट मीन्स क्या करेंगे? 2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यू, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1, लेकिन 2 के जो है वो 1 से बड़ा है और ये क्या कह रहा है? छोटा है। तो हाँ, हम कह सकते हैं नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी 2,1 जो है वो आर से संबंध नहीं रखते। तो ये क्या हो जाएगा? सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है। अब चलते हैं, नेक्स्ट रिलेशन जो है हमारा संक्रामक। देखिए हमें इसमें a, b और b, 1 रखते हैं। तो पहले हमने a की जगह a की वैल्यू 1 थी, b की 2 ली, सॉल्व किया, फिर हमने इसे 2,1 की कंडीशन में रखा, तो 2 यहाँ आ गया, लेस देन इक्वल टू 1 का क्यू। और लेकिन ये क्या कह रहा है? ये छोटा है, लेकिन ये क्या है? 2 तो बड़ा होता है 1 से, और ना ही इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका आर से कोई संबंध नहीं है। अब चलते हैं थर्ड कंडीशन पे, संक्रामक। संक्रामक पे चलते हैं। इसमें हम a इक्वल टू 2 रख के देखेंगे, v इक्वल टू 3/2 ले लें और c इक्वल टू 6/5 ले लें। हम अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन सेटिस्फाई जो है वो संबंध हमारे चेक करने और वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखिए क्या करते हैं हम इसमें? पहले हम a, b को बिलोंग्स करते हैं r से, फिर b, c को बिलोंग्स करते हैं r से, और फिर a, c बिलोंग्स करते हैं r से, यानी तीनों के संबंध देख लेते हैं। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारी कंडीशन दी हुई है a लेस देन इक्वल टू बी क्यू, तो a की वैल्यू क्या है? 2 लेस देन इक्वल टू 3/2 का क्यू, तो 2 लेस देन इक्वल टू ना, ये हो जाएगा, इसका क्यू करेंगे 27 और 2 का करेंगे 8। देखिए जब 8 से इसमें डिवाइड देंगे 2 से बड़ी डिजिट आएगी, 2 से बड़ी आएगी, तो ये बड़ा है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? फॉलो होती है, दैट मीन्स 2, 3/2 बिलोंग्स
आर, बिलोंग्स आर। नेक्स्ट लेते हैं वी कॉमा सी, बी कॉमा सी। तो 3/2 लेस देन इक्वल टू सी की वैल्यू 6/5 का क्यूब। तो 3/2 लेस देन इक्वल टू 6 का क्यूब 216 और 5 का क्यूब होता है 125। 125। तो देखिए ये छोटा है, सीधी साथ है 1.5 आ रहा है, और ये जो है क्या है, ये बड़ा है। ये क्या है, ये बड़ा है। तो ये 1.5 से ऊपर जाएगा जब इसमें डिवाइड देंगे। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई कि ये बड़ा है, तो हम कह सकते हैं 3/2 कॉमा 6/5 बिलोंग्स आर, बिलोंग्स आर। अब चलते हैं आगे। क्या ए और सी की कंडीशन, यानी 2 लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यूब। तो देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी, क्या आएगी, 2 से छोटी आएगी। 2 लेस देन इक्वल टू 216/125, लेकिन 2 यहाँ पर बड़ा है और ये क्या कह रहा है, छोटा है। तो हम कह सकते हैं 2,6/5 नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए समुच्चय 1,2,3 में R1,2 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है किंतु ना ही स्वतुल्य और ना ही संक्रामक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। चलते हैं सॉल्यूशन पर। समुच्चय क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 1,2,3 रिलेशन है इनका। क्या दिया हुआ है, जो इसका सेट दिया हुआ है वो 1 दिया, 1,2 2,1। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन लेंगे, क्या लेंगे हम, फर्स्ट कंडीशन सैतुल्य की, किसकी, सैतुल्य की। सैतुल्य के लिए क्या है, इसमें 1,1 है, नहीं है, 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो जाएगा, सैतुल्य नहीं है। सेकंड लेंगे हम इसमें, सेकंड कंडीशन किसकी लेंगे, सम्मित की, किसकी लेंगे, सम्मित की। सम्मित के लिए 1,2 बिलोंग्स कर रहा है आर से, ठीक है, 2,1 भी बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से। तो सम्मित क्या हो जाएगा, सम्मित है, सम्मित है। नेक्स्ट कंडीशन लेंगे हम। देखिए हमें दी 1,2 2,1 है तो सम्मित है, लेकिन 1,1 है, 2,2 है कहीं नहीं है, 3,3 भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सम्मित सैतुल्य नहीं होगा। सम्मित के लिए 1,2 और 2,1 दोनों ही सेट मिल गए। अब चलते हैं संक्रामक पर, थर्ड लेंगे संक्रामक। संक्रामक देखिए, संक्रामक 1,2 है, लेकिन 1,2 है, ना ही तो इसमें देखो, ना ही B, C, सॉरी 1,2 तो है, ना ही B, C बिलोंग्स कर रहा है, और ना ही 1, C, यानी A, C बिलोंग्स कर रहा है, यानी दोनों में से कोई बिलोंग्स नहीं कर रहा, यानी एक ही सेट है, हम दूसरा सेट नहीं ले सकते। अगर हम इसको लेंगे तो ये सम्मित की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। हमारे आगे सेट ही नहीं बन रही, जो ब्रैकेट है वो ही नहीं बन पा रहे, एलिमेंट्स ही नहीं है हमारे पास। चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज की समस्त पुस्तकों के समुच्चय
ए में आर एक्स वाई में रिलेशन दिया हुआ है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, एक्स और वाई में क्या है, पेजों की संख्या समान है, तो द्वारा फलित आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध मतलब तीनों ही संबंध हमारे होने चाहिए, सहतुल्य, सममित और संक्रामक, तभी हमारा तुल्यता संबंध होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। की संख्या समान है। देखिए फर्स्ट लेंगे सहतुल्य। देखो जब x और y में पेजों की संख्या समान है तो x में अपने आप के बराबर तो पेज होंगे। हम कह रहे हैं कि हिंदी की बुक में और इंग्लिश की बुक में 50-50 पेज हैं, तो हिंदी की बुक में तो ऑलरेडी 50 पेज आपने बराबर है ही है, तो सहतुल्य संबंध है, सहतुल्य है। सेकंड लेंगे सममित। क्या लेंगे, सममित। देखिए x और y में पेज समान है, ठीक है, तो y और x में भी तो पेज समान ही होंगे, तो ये क्या सममित भी है, सममित है। थर्ड जो लेंगे वो लेंगे संक्रामक। क्या लेंगे, संक्रामक, संक्रामक। देखिए फिर समझिए, x किसी बुक में अपने आप बराबर पेज तो होते ही हैं, कोई बुक सही, ठीक है, x में y के बराबर बुक पेज हैं तो y में भी तो x के बराबर पेज हैं, यानी इसमें 50 हैं इसमें 50 हैं, तो 50 इसमें भी तो होंगे, दोनों बराबर ही तो होंगे, हम इनको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब संक्रामक पे चलते हैं। x y में पेज समान है, माना y और z में भी पेज समान है, तो x और y में समान है, y और z में समान है, यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे, x, z बिलोंग्स r, तो क्या हो जाएगा, संक्रामक है, संक्रामक है। तीनों संबंध सिद्ध हो जाते हैं, तो ये अतः यहाँ तुल्यता संबंध है, यहाँ तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। आगे समझ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि ए सेट दिया हुआ 1, 2, 3, 4, 5 में r इज इक्वल टू ए और बी में संबंध है, a माइनस बी पर मॉड लगा हुआ है, सम है, क्या है ये, सम है, द्वारा पदस्थ संबंध r एक तुल्यता संबंध है। तीनों संबंध होने चाहिए तभी हमारा क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। प्रमाणित कीजिए 1, 3, 5 सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, यानी ये सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, ठीक है, और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, यानी ये दोनों भी एक दूसरे से संबंध रखते हैं, ठीक है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं रखते, यानी इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसके जो अवयव हैं वो इसके किसी भी एलिमेंट से संबंध नहीं रखते। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करके समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए रिलेशन जो दिया हुआ है, ए कॉमा बी में जो रिलेशन है क्या है, ए माइनस बी का जो मॉड है वो क्या है, सम है, क्या है, सम है, ठीक है। चलो चलते हैं। देखिए इसको हम डिजिट से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट लेंगे सहतुल्य और जो आगे की कंडीशन है उसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। पहले जो ऊपर जो कंडीशन दी है पहले इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे, बाकी कंडीशनों को लास्ट में करेंगे। पहले सहतुल्य, पहले रिलेशन निकालेंगे इनमें। सहतुल्य देखिए ए में से ए का माइनस करेंगे तो 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। इस कंडीशन में ए को ले रख दिया, ठीक है, तो क्या आएगा, 0। 0 क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या में आती है 0,
किस में आती है? सम संख्या में। तो क्या हो जाएगा? सहतुल्य है, सहतुल्य। नेक्स्ट लेंगे सममित। सेकंड जो लेंगे वो क्या लेंगे? सममित। क्या लेंगे? सममित। सममित। सममित रिलेशन के लिए क्या करेंगे? a माइनस वी का जो मॉड है वो बिलोंग्स कर रहा है आर से। माना ये का जो वो है वो सम है। जब हम इसमें से अंदर से माइनस ले रहे हैं तो v माइनस ए रह जाएगा, बिलोंग्स आर, और मॉड में माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, यानी माइनस हट जाता है, तो b माइनस ए बिलोंग्स आर। तो देखिए a माइनस वी में रिलेशन आ गया और b माइनस ए में भी रिलेशन आ गया, b माइनस ए में भी रिलेशन आ गया। अतः क्या है? ये सममित है, सममित है। नेक्स्ट लेते हैं थर्ड केस लेंगे। क्या लेंगे? संक्रामक का। किसका लेंगे? संक्रामक। इसका ले लेंगे संक्रामक का। देखिए a माइनस वी, दो समूह का जो अंतर होता है वो हमेशा सम ही आता है। दो सम का जो अंतर होता है वो हमेशा सम ही आता है। उनको आगे पीछे कर लेंगे तो भी से आएगा, सम ही आएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या आएगा? सम ही आएगा। इनका अंतर क्या आएगा? सम ही आएगा। तो ये हो गया। अब b माइनस सी, किसी सम में से दूसरे सम को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? सम ही आ जाएगा। और ये भी क्या आएगा? एक सम संख्या ही आएगी। क्या आएगी? सम संख्या ही आएगी। तो क्या कह सकते हैं? अतः यह, और उसे क्या चाहिए? हमारे क्वेश्चन को क्या चाहिए? कंडीशन क्या है? सम है। क्या है? सम है। देखो यहाँ हम सम ले रहे हैं 4 और यहाँ ले रहे हैं 2 और यहाँ ले रहे हैं 6। एग्जाम्पल के तौर पे समझ के देखते हैं। जैसे हमने a बराबर 4 ले लो, b बराबर 2 ले लो, 6 ले लो और c बराबर 8 ले लो, कुछ भी ले लो, सम नंबर हैं सभी। 4 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा? 4 माइनस 6 करेंगे और मॉड में है तो क्या आएगा? 2 रहेगा, और 2 माइनस के मॉड से बाहर आते प्लस के 2 हो जाएगा। ये क्या है? सम नंबर आया। ठीक है, 6 माइनस 8 करोगे क्या आएगा? -2 आएगा, और जो बाहर आती क्या हो जाएगा? ये भी एक सम नंबर है, प्लस का हो जाएगा। और 4 माइनस 8 करोगे और मोड से बाहर आते वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी माइनस की डिजिट प्लस की हो जाती है। और ये क्या है? सभी सम नंबर है। क्या है ये? सभी सम नंबर है। ठीक है, तो इसी तरह से इन सब को जो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? सम ही आएगा। ये सभी क्या आएंगे? सभी आएंगे। अतः यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक है। ठीक है, अब चलते हैं जो आगे कंडीशन दी हुई थी। तो यहाँ पर तुल्यता संबंध तो आ गया। इसमें क्या तुल्यता संबंध है? इसमें तुल्यता संबंध है। यहाँ पर तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए चूंकि समुच्चय वन थ्री फाइव के सभी अवयव विषम हैं। सभी अवयव कैसे? विषम हैं, और हैं। अतः समुच्चय 135 के किन्हीं दो अवयवों के अंतर सम होंगे। इसलिए समुच्चय 135 के सभी अवयव संबंध R द्वारा
एक दूसरे से संबंधित हैं। एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं। देखिए समझिए क्या कह रहा है कि समुच्चय दिया हुआ है 1, 3, 5। जब हम इनका अंतर निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो है रिलेशन क्या दे रहा है, उनका जो अंतर निकालने पर क्या आना चाहिए? सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। जब हम उनका क्या करेंगे, किन्हीं दो का अवयवों का अंतर निकालेंगे तो देख लो 1, 3 का अंतर 2 आएगा, 3 और 5 का 2 आएगा, ठीक है, 1 और 5 का 4 आएगा। क्या आएगा? एक सम ही आ रहा है। क्या आ रहा है? एक सम ही आ रहा है। और समुच्चय के सभी अवयव आर द्वारा, यानी जो रिलेशन दिया हुआ है a माइनस बी क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम हुआ है। तो एक दूसरे से संबंधित है, यानी उस जो रिलेशन दिया उसके कारण ये उसकी जो कंडीशन है उस पर ये खड़े उतर रहे हैं, यानी वो कंडीशन फॉलो हो रही है। यानी इनका जो डिफरेंस करने पर क्या आ रहा है? सम ही आ रहा है। और यही हमें रिलेशन दिया था। इसी प्रकार समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव सम हैं। अतः समुच्चय समुच्चय 2, 4 के किन्हीं दो अवयवों के अंतर सम होंगे। क्या होंगे? सम होंगे। 2, 4 के अंतर देख लो 2 ही आएगा, यानी वो क्या है? एक सम है, सम होंगे। इसलिए समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव संबंध, जो रिलेशन आर है उसके द्वारा एक दूसरे से संबंधित है। एक दूसरे से संबंधित हैं। क्या है? देखो ये इससे रिलेशन आपस में तो ये एक दूसरे से रिलेशन रख रहे हैं, यानी ये एलिमेंट्स अपने आप में रिलेशन रख रहे हैं, ये एलिमेंट अपने आप में रख रहे हैं। अब थर्ड कंडीशन उसने क्या दी थी कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो अवयव हैं, वो इनसे रिलेशन रखते हैं या नहीं रखते हैं। अब देखो इसको समझते हैं। क्या कहा था उसने थर्ड कंडीशन में? चूंकि 1, 3, 5 के सभी अवयव विषम हैं। क्या है? विषम हैं। और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव सम हैं। सभी अवयव कैसे हैं? सम हैं। अतः समुच्चय 1, 3, 5 के किसी अवयव तथा समुच्चय 2, 4 के किसी अवयव के अंतर सम नहीं होंगे। देखिए हम इसके किसी एलिमेंट को ले लें, इसके किसी एलिमेंट को ले लें और इसके किसी एलिमेंट को ले लें, तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो सम कभी भी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? सम कभी भी नहीं आएगा। कैसा आएगा? विषम आएगा। कैसा आएगा?
विषम आएगा। और लेकिन हमारा रिलेशन क्या होना चाहिए, वो सम होना चाहिए। उसकी कंडीशन क्या करिए कि इनका जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, लेकिन सम नहीं आ रहा। तो ये क्या है, ये आर से संबंध किसी तरह का भी आर से संबंध नहीं रखते। इसलिए समुच्चय व 1, 3, 5 व 2, 4 के अवयव संबंध आर द्वारा संबंधित नहीं है। आर द्वारा यानी जो कंडीशन है उसके द्वारा संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। देखिए फिर से समझते हैं। हमारी जो कंडीशन दी थी वो क्या कह रहा था कि जो कंडीशन दी थी क्वेश्चन में वो ये दी थी कि किन्हीं दो एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो सम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहला समुच्चय लिया हमने, पहला सेट लिया 1, 3 और 5। इसके किन्हीं भी दो का क्या आ रहा है, डिफरेंस सम ही आ रहा है। क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तो ये क्या है, आर द्वारा एक दूसरे से संबंधित है, यानी रिलेशन है वह एक दूसरे से संबंधित है। इसी तरह से हमने इसमें लिया, इसका भी डिफरेंस क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तो ये भी एक दूसरे से क्या हुए, संबंधित हुए। लेकिन इनका और इनका, किसका, 1, 3, 5 सेट का और 2, 4 सेट के, इसके जो एलिमेंट्स लेंगे, एक इसमें से लें और एक इसमें से लें, उनका डिफरेंस कभी भी सम नहीं आएगा। क्या होगा, कभी भी सम नहीं आएगा। इसलिए ये समुच्चय, ये जो सेट हैं, वो किसी भी तरह से आर से संबंधित नहीं है, किसी भी तरह से आर से संबंधित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 9th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए किसी समुच्चय ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स जेड। जेड एक इंटीजर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, जो एक्स की वैल्यू है वो 0 से ना ही तो छोटी, यानी एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है, 0 के बराबर ले सकते हैं, 0 से छोटी नहीं ले सकते। और जो एक्स की जो बड़ी से बड़ी वैल्यू है वो 12 ले सकते, 12 से बड़ी नहीं ले सकते। ठीक है, इसलिए मैं दिए गए निम्नलिखित संबंधों में आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। इन सभी में क्या, तीनों संबंध सेटिस्फाई होने चाहिए, यानी हमारे तीनों संबंध होने चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो करते हैं। ए इज इक्वल टू, सेट बना लेते हैं, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इंटीजर्स हैं 12 तक लेने। ठीक है, रिलेशन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ है इसमें, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी में जो रिलेशन है ए माइनस बी 4 का एक गुणज है। क्या, 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है। देखिए इसको हम डिजिट से करना चाहें डिजिट से कर सकते हैं, और वैसे करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको डिजिट से लेके चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट लेंगे सहतुल्य। क्या लेंगे, सहतुल्य। सहतुल्य के लिए 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा, 0 क्या है, हर किसी का गुणा जो होता है, तो 0। तो कह सकते हैं 1, 1 बिलोंग्स आर, क्योंकि ये क्या है, 4 का गुणज है। ठीक है, 0 4 का एक गुणज है, एक गुणज है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड लेंगे हम सममित। सममित में देखो हमें 4 का गुणज होना चाहिए। तो क्या कर लें, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, एक को 1 ले लें और एक को 5 ले लो, या एक को 5 ले लो और एक को, सॉरी पहले 1 ले लेते हैं और 5 राइट कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा,
4 आएगा। तो 4 हमारा क्या है, 4 का गुणा 4 का गुणज है कि नहीं है, तो हम कह सकते हैं 1,5 बिलोंग्स R। अब नेक्स्ट लेंगे हम 5 माइनस 1, क्या लेंगे 5 माइनस 1, यानी A और B हो गया, B और A लेंगे तो ये भी क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा। अतः हम कह सकते हैं 5,1 बिलोंग्स R, 5,1 बिलोंग्स R। ये क्या हो जाएगा, सममित है। वो स्वतुल्य था, ये सममित है, सममित है। अब चलते हैं संक्रामक, इस पर चलेंगे संक्रामक पर। थर्ड लेंगे संक्रामक। संक्रामक में 1 माइनस 5 बिलोंग्स R, दैट मीन्स क्या आएगा 4 आएगा, राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1,5 बिलोंग्स कर रहा है किससे, R से। 5 माइनस 9 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 9 ले लेंगे, बिलोंग्स करता है R से, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं 5 माइनस सॉल्व करने पे 4 आ रहा है, 4 का गुणज है, बिलोंग्स R। 1 माइनस 9 बिलोंग्स R, 8 आएगा, 8 भी एक 4 का गुणज होता है, तो ये 1,9 बिलोंग्स R। तीनों कंडीशन हमारी बिलोंग्स कर गई, A और B कर गई, B C कर गई और A और C भी बिलोंग्स कर गई। अतः यह क्या होगा, संक्रामक है, संक्रामक है। और अतः यहाँ तुल्यता संबंध है, यहाँ पर क्या है, क्योंकि तीनों कंडीशन होंगी, तुल्यता संबंध है। ये जो हमने डिजिट लिए हैं, ये हमने जो सेट दिया हुआ था हमारे उसी में से लेंगे, या तो वो पूरी रियल नंबर के लिए या इंटीजर्स के लिए कुछ के लिए कह देता है, या फिर वो हमें एक लिमिट देता है, लिमिट तक ही हम नंबर लेंगे, ठीक है। हम इसमें 0,4 भी ले सकते थे, 0,4,8 भी ले सकते थे तो भी 4 ही आता, 4,8,12 भी ले सकते थे, ठीक है। अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के अकॉर्डिंग हम अपनी डिजिट ले लेंगे। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के, इसी के सेकंड क्वेश्चन पर R इज इक्वल टू A, B में जो रिलेशन है वो क्या है कि A इक्वल B। देखिए वो हमने डिजिट से किया था, इसको हम विदाउट डिजिट भी कर सकते हैं। देखिए ये और भी इजी है, कैसे कि A के इक्वल तो होता ही है, A के इक्वल होता ही है, कह सकते हैं A, बिलोंग्स R। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या है हमारा सहतुल्य, तो सहतुल्य क्या है, सहतुल्य है। सेकंड लेंगे सममित, क्या लेंगे सममित, क्या ले लेंगे सममित, ठीक है। सममित ले लेंगे तो A इक्वल B, जब A के बराबर B है तो B भी बराबर होगा A के, होगा नहीं होगा, जब A बराबर B है तो B भी A के बराबर होगा। यहाँ क्या कर सकते हैं, A, B बिलोंग्स कर रहा है R से और B, A भी बिलोंग्स कर रहा है किससे, R से, तो ये क्या हो जाएगा सममित है, क्या है सममित है। थर्ड लेंगे संक्रामक, क्या लेंगे संक्रामक A इक्वल है B के, B इक्वल है C के, तो जब देखो A बराबर B है और B बराबर C है तो A भी तो बराबर होगा किसके, C के, किसके बराबर होगा C के, तो कह सकते हैं A, B बिलोंग्स R, B, C बिलोंग्स R और A, C बिलोंग्स R। तो यहाँ क्या हो जाएगा, संक्रामक भी है, संक्रामक है। तो अतः यहाँ तुल्यता संबंध है। आगे के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास 12 के मैथ के संपूर्ण सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।